Good afternoon, dear students. Very good afternoon to all of you. And I welcome to all of you in this training program on Advanced Java. तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। अगर आप सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सबको मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है। दैट्स वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, लगभग 40 स्टूडेंट्स मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आई वांट टू स्टार्ट द टुडे लेक्चर और आप लोग अच्छे से लेक्चर को अटेंड करिए और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाते हैं उनको आप अच्छे से सुनिए और समझिए। तो डियर स्टूडेंट, आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही होगी और मेरी आवाज भी आपको प्रॉपर दे रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और फिर आप लोग प्रोजेक्ट भी डेवलप करेंगे, राइट? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, थोड़ा सा कुछ नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं मीटिंग से लीव हो गया था। जल्दी से मेरे को आप लोग बताएं, जल्दी से आप लोग मेरे को बताएं कि क्या स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में बताएं प्लीज। ओके, दैट्स गुड। कोमल, पूजा, इन लोगों ने रिस्पांस किया है। बाकी लोग भी प्लीज बताएं। ओके, वंदना, पल्लवी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पांस। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, ओके, दैट्स गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दिस इज द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एडवांस जावा। तो आज फर्स्ट लेक्चर कराएंगे। आज का लेक्चर सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो सेल्फ ब्रजेश मिश्रा एंड आई एम द सीनियर कंसल्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंडिया। और जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और हमारा जो एक्सपीरियंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 15 इयर्स एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं आप लोगों का ये जावा की क्लास लूंगा, राइट? और मैं अगर अपनी टेक्निकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और मैंने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी मेंशन किए हैं। जैसे कि करंटली मैं आप लोग बिहार से हैं, आप लोग बिहार से हैं तो आपके बिहार में एक यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। तो करंटली मैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए एक
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा हूं, जिसका नाम है नालंदा ई ज्ञान पोर्टल, जिसका नाम है नालंदा ई ज्ञान पोर्टल, राइट। इसके अलावा हमने कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप किया है। ये प्रोजेक्ट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। इसके अलावा वर्क किया है। मार्क लैबोरेटरीज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी मेडिसिन बनाती है। मार्क लैबोरेटरीज मेडिसिन बनाती है। तो मार्क लैबोरेटरीज के लिए हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने एक ईआरपी डेवलप किया है, राइट। इसके अलावा हमने ई स्टडी जोन, ये एंड्रॉयड ऐप डेवलप किया है। करम इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं अपने बारे में आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्यों मैं बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है कि आप जिससे ट्रेनिंग करने वाले हैं, आप जिससे जावा टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, राइट। उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है कि जिससे आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये मैंने अपने टेक्निकल एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर काम किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में हमने सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, जावा, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम किया है। डेटाबेसेस में ऑरेकल, माईएसक्यूएल, इन डेटाबेसेस पे वर्क किया है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पर काम किया है। और करेंटली मैं मशीन लर्निंग, आईओटी, डेटा साइंस, एम्बेडेड सिस्टम जैसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स पर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर मैं काम कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिफोर स्टार्टिंग द टुडे सेशन, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, राइट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। आप अनम्यूट करके खुद को मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में टेक्नोलॉजी वर्कशॉप कराई हैं। ओके, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था आप सभी को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर ग्लिम्स देख सकते हैं। दिस इज द वर्कशॉप
इन गलगोटिया, ग्रेटर नोएडा, आप यहां पर देख सकते हैं। दिस इज द ग्लिम्स ऑफ वर्कशॉप इन यूनाइटेड ग्रुप इलाहाबाद। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमने दो तरीके से वर्क किया है अपने करियर में। एक तो हमने एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर हमने स्टूडेंट्स को ट्रेंड भी किया है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, और मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं और हमारे साथ सीखते हैं कॉन्सेप्ट को, तो 100% राइट, 100% आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। देखिए, अंजलि राय का क्वेश्चन है कि सर इस इंटर्नशिप में क्या आप हमें जॉब देंगे या कोर्स में जावा सीखना है। देखिए, अभी आप जावा टेक्नोलॉजी सीखेंगे अंजलि, उसके बाद में आप जावा में आप प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, जावा टेक्नोलॉजी का यूज करके आप प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, राइट। तो यू विल बी एबल टू मेक द प्रोजेक्ट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है, ये एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। मतलब यहां पर आपको टेक्नोलॉजी की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, देन यू कैन गेट अ गुड जॉब, तब आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, राइट। तो अगर आप अच्छे से सीखते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो 100% आप जॉब भी कर सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस कोर्स में हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं। तो यस सर, बीसीए कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग बीसीए कर रहे हैं, तो बीसीए का फाइनल ईयर है। यस सर। सर हम लोग 6 सेमेस्टर में अभी, मतलब 5th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, अभी 6 सेमेस्टर है अभी अच्छा हम अच्छा, लोग। मतलब फाइनल ईयर चल रहा है ना आप लोगों का। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप लोग अच्छे से जावा प्रोग्रामिंग सीखिए, ओके। और उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों को जॉब के बारे में बताया जाएगा। लेकिन लेकिन आप लोगों को अच्छे से सीखना होगा, राइट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आप लोगों ने इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मीटिंग को अटेंड किया, सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं आगे बढ़ता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने करियर में न सिर्फ स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, बल्कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने प्रोफेसर्स को और लेक्चरर्स को भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर ट्रेन किया है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द एफडीपी प्रोग्राम एट आईईटी लखनऊ। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ट्रेनर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसका क्या वाई जावा। आप सर और आपकी आवाज नहीं आ एडवांस रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही जावा है। पर आप लोगों को इंटरनेट का इशू हो, और आप प्लीज मेरे को बताइएगा जब मेरी सुनाई देने लगे, तो आप बताइएगा, तब मैं कंटिन्यू करूंगा। क्या अब आप लोगों को सर मेरी गूगल आवाज मीट पे सुनाई दे क्लास रही ले है। लीजिए सर, आप गूगल मीट पे क्लास ले लीजिए ना सर, जूम पे बहुत प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा, जूम पे प्रॉब्लम होती है ना। यस सर, स्टार्टिंग में भी हम लोग का जब ऑनलाइन क्लास होता था तो जूम पे नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग गूगल मीट पे किए, तो गूगल मीट पे अच्छे से हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं उसका जो है प्रोविजन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मैं गूगल मीट पे ले लूंगा, बट अभी आज तो मैं जूम पे ही आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या अब कुछ क्लियर हुई आवाज, क्या अब कुछ सुनाई पड़ रहा है।
ये सर सर थोड़ी अब- देर क्लियर रहती है आवाज, फिर आपकी आवाज बहुत कटने लगती है जब आप बताने अच्छा, लगते अभी हैं। क्लियर है? अभी यस क्लियर सर, है? अभी क्लियर है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाई जावा, हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं जावा के, राइट? तो जावा इज वन लैंग्वेज, वन प्लेटफॉर्म एंड ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जावा जो है, अगर आप जावा सीखते हैं देन यू कैन मेक द सॉफ्टवेयर्स इन इंडस्ट्री। जावा में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं और सर नहीं आ रही है आपकी वॉइस आवाज। सर वॉइस इशू। 1995 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया और 1995 से लेकर के 2020 तक अभी तक जावा का यूज करके सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं। मेरा जावा पर बहुत सारे सर आपकी आवाज कट रही है सर। ओके, एक मिनट आप लोग इंतजार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने थोड़ा सा नेटवर्क चेंज किया है और अब आप लोग प्लीज एक बार रिस्पांस कर दीजिए। क्या अब क्लियर है आवाज और अब स्क्रीन क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई जावा, राइट? तो जावा इज वन लैंग्वेज, वन प्लेटफॉर्म एंड लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1995 में डेवलप की गई थी। आज मैं इस लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगा भी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed in year 1995, 1995 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई और 1995 से लेकर के आज 2023 चल रहा है। इनफैक्ट 22 कंप्लीट हो चुका है, 23 चल रहा है और अभी भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा टेक्नोलॉजी मार्केट में बनी हुई है, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखते हैं और आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखते हैं तो आप इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट? तो इसलिए हमें जावा सीखनी चाहिए। तो जावा के बारे में कहा गया है कि जावा इज वन लैंग्वेज, वन प्लेटफॉर्म एंड अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे? तो आज के लेक्चर का मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूं। तो
हाउ जावा प्रोग्रामिंग कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप जावा सीखते हैं तो कैसे आपकी लाइफ में चेंज होता है, क्या चीजें, क्या आपकी लाइफ में ऐड ऑन होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है जावा एज एवरग्रीन लैंग्वेज। एवरग्रीन का मतलब आप लोग जानते हैं, एवरग्रीन का मतलब आप लोग जानते हैं, राइट। एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, राइट। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार। तो जावा इज द एवरग्रीन लैंग्वेज। जावा एक एवरग्रीन लैंग्वेज है। 1995 से लेकर के 2023 तक कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं आई जिसने जावा को मार्केट से आउट किया हो। तो जावा कैसी लैंग्वेज है, एवरग्रीन लैंग्वेज है। तो आज के लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देन फ्रेमवर्क्स इन जावा, जावा में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, इवोल्यूशन ऑफ जावा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई, फीचर्स ऑफ जावा एंड कंपोनेंट्स ऑफ जावा। तो आज के इस लेक्चर में, आज पहला लेक्चर है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको जावा के बारे में बताएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई, जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा के कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट। इन सब के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे, ठीक है। बोलो बेटा। यस अब सर। अब Yes, सब कुछ sir. स्मूथ चल रहा है ना। यस सर। अब आवाज सही आ रही होगी, स्क्रीन भी विजिबल होगी, सब कुछ फाइन है ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सर। यस सर, ओके गुड। तो ये आज के इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिएगा। मान लिया कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ देर के लिए मिस हो जाता है लेक्चर, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इवोल्यूशन ऑफ जावा। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति, इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति, राइट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई, सबसे पहले हम इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, राइट। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बता सकता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डेवलप की गई, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डेवलप की गई, एनीवन। सी आप लोगों ने पढ़ी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है। हाँ, तो ये नहीं पता है कि कब डेवलप की गई यस सी सर। प्रोग्रामिंग। 1972। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में डेवलप की गई, राइट। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही बताया तन्नू आपने। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में डेवलप की गई। और किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने, डेनिस रिची। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में डेवलप की गई और किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने डेवलप किया गया था। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के बारे में बताया गया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज। ये पढ़ा है आपने कि नहीं, सी प्रोग्रामिंग Yes, sir. लैंग्वेज के बारे में? Yes, sir. ये बताया गया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज, है ना। तो मैं अपने इस लेक्चर की शुरुआत सी प्रोग्रामिंग से करूंगा कि भाई 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई बाय डेनिस रिची और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि 1972 से लेकर के 1995 तक जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे
वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाते थे। ठीक है, 1972 से लेकर के 1995 तक जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे करके सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। था। प्रोग्रामिंग 1995 की गई, तो इसका मतलब है 9 दीपाली माइक ऑफ करो। जो डेवलप किए जाते थे, जो भी सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते थे प्रोग्राम के थ्रू ही डेवलप किए। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल था तो जावा की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगेन आई रिपीट, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल था तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया? इसका मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे जिसकी वजह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई, राइट? तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई। ठीक है, तो सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो हम आपको बताने वाले हैं एग्जीक्यूशन सिनेरियो। हम आपको बताने वाले हैं एग्जीक्यूशन सिनेरियो ऑफ सी। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के कोड को सोर्स कोड कहते हैं। सी में आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं ना? बोलो बेटा, सी में आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं? हाँ बिल्कुल बनाए होंगे आप लोगों ने प्रोग्राम, है ना? चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स कर दिया करिए। अगर यस आपने बनाए हैं प्रोग्राम तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए या 1 टाइप कर दीजिए। तो सी में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अंशु सलोनी इन लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, आयुषी कुमारी, बहुत अच्छी बात है। तो सी में आप प्रोग्राम बनाते हैं, सी में आप प्रोग्राम बनाते हैं, फिर प्रोग्राम बनाने के बाद आप क्या करते हैं? प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। सी का प्रोग्राम बनाने के बाद आप क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं, राइट? तो जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्यों यूज करते हैं? कंपाइलर का प्रयोग क्यों करते हैं? कंपाइलर का क्या काम होता है? कोई आंसर कर सकता है? अगर आप पूछा जाए कि आप प्रोग्राम को कंपाइल क्यों करते हैं, राइट? तो आपको आपका क्या आंसर होगा? आप कैसे इस बात को बताएंगे कि वाई? एरर फाइंड करने के लिए, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका जो अभी आपने आंसर किया है? सर अंजलि रॉय। अंजलि रॉय। हाँ अंजलि, अंजलि राय, बहुत अच्छी बात है। अंजलि राय ने आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है। अंजलि राय ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है कि कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर which converts the source code to the machine code। देखिए, हम सी के प्रोग्राम को बनाते हैं और फिर हम सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं।
कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है जो प्रोग्राम के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जो प्रोग्राम के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। राइट, बिल्कुल सही बताया अंजलि आपने। तो सी का प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं। सी का प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं। सी के प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाता है। हमें अपने प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाता है। राइट, तो सी में हम इस तरीके से काम करते हैं। बोलो बेटा, सी में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहले प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। उसके बाद में फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाता है। हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाता है। राइट, तो इस तरीके से सी में प्रोग्राम्स बनते हैं। क्या आप लोगों को जो बात मैंने बताई ये क्लियर हुई? यस बोलो सर। बेटा। Yes, हाँ, sir. तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो जिनको क्लियर है कि सी में हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, फिर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। कंपाइलर का काम है कि ये सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सब अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। वेरी गुड। तो देखने से ये लगता है, अगर हम इस एग्जीक्यूशन सिनेरियो को देखें तो देखने से ये लगता है कि सी में, सी लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई सी में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम देखने से नहीं लगती है कि हमने चलो प्रोग्राम बनाया, हमने प्रोग्राम बनाया, फिर हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम को रन कर दिया, आउटपुट हमें मिल गया। तो प्रॉब्लम यहां पर कोई नहीं है। देखने से ये लगता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम आपको प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं। अब हम आपको सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, फिर से हम एग्जीक्यूशन सिनेरियो ले रहे हैं सी का। राइट, तो सी में हमने प्रोग्राम बनाया, सी लैंग्वेज का प्रयोग करके हमने प्रोग्राम बनाया, फिर हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइलर ने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया, कंपाइलर ने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास दो अलग अलग हार्डवेयर हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग हार्डवेयर हैं। एक हमारे पास इंटेल का हार्डवेयर है, एक हमारे पास आईबीएम का हार्डवेयर है। ये दो अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। देखो बच्चों, अच्छे से समझिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप समझ लीजिए, आपको ये पता हो जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई। हमने आपको बताया कि हमने सी का प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, लेकिन अब हमारे पास दो अलग अलग हार्डवेयर हैं। एक इंटेल का हार्डवेयर है, एक इंटेल का सिस्टम है, एक आईबीएम का सिस्टम है। मान लिया इंटेल का सिस्टम आस्काई कोड यूज कर रहा है और आईबीएम का सिस्टम ग्रे कोड यूज कर रहा है। इंटेल का जो सिस्टम है वो आस्काई कोड यूज कर रहा है और आईबीएम का सिस्टम ग्रे कोड यूज कर रहा है। अच्छा, ये आस्काई और ग्रे का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? आस्काई कोड और ग्रे कोड
सर आस्काई कोड का नाम नहीं सुना सुने है। हैं। सर आस्की सुने हो होता है आस्काई कोड के आस्काई। बारे में? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये क्या होती हैं आस्काई कोड, आस्काई कोड, ग्रे कोड, बीसीडी कोड, ये डिफरेंट तरीके की इनकोडिंग होती है। आस्काई कोड, बीसीडी कोड, ग्रे कोड, ये विभिन्न प्रकार की इनकोडिंग की मशीन है। ये सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मान लिया आपने अपना सी का प्रोग्राम, मान लिया आपने अपना सी का प्रोग्राम इंटेल मशीन पर कंपाइल किया। आपने अपना सी का प्रोग्राम इंटेल मशीन पर कंपाइल किया, तो आपका प्रोग्राम इंटेल मशीन पर रन हो जाएगा, क्योंकि जो मशीन कोड जनरेट होगा वो आस्काई कोड होगा, क्योंकि जो मशीन कोड जनरेट होगा वो आस्काई कोड होगा। फिर से मेरी बात को समझिए। मान लिया आपने एक सी का प्रोग्राम बनाया और उसे आपने इंटेल मशीन पर कंपाइल किया, तो जो मशीन कोड आपका जनरेट होगा वो आस्काई कोड होगा। वो कैसा कोड होगा? आस्काई कोड होगा। तो आपका प्रोग्राम इंटेल मशीन पर रन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आईबीएम मशीन पर रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईबीएम मशीन को क्या चाहिए? ग्रे कोड चाहिए। हाँ, आईबीएम मशीन को ग्रे कोड चाहिए, राइट? तो अगर आपने अपना प्रोग्राम इंटेल मशीन पर कंपाइल किया, तो जो मशीन कोड जनरेट होगा वो आस्काई कोड होगा और आपका प्रोग्राम इंटेल मशीन पर रन हो जाएगा। आपका प्रोग्राम इंटेल मशीन पर रन हो जाएगा, लेकिन आईबीएम मशीन पर रन नहीं होगा। लेकिन आईबीएम मशीन पर रन नहीं होगा, क्योंकि आईबीएम को क्या चाहिए? ग्रे कोड चाहिए। आईबीएम को क्या चाहिए? ग्रे कोड चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अगर आपने अपना प्रोग्राम आईबीएम मशीन पर कंपाइल किया, आपने अपना प्रोग्राम आईबीएम मशीन पर कंपाइल किया, तो आपका जो मशीन कोड होगा वो ग्रे कोड होगा। तो जो मशीन कोड जनरेट होगा वो कैसा होगा? ग्रे कोड होगा। तो आपका जो कोड जनरेट होगा वो ग्रे कोड होगा। तब क्या होगा? तब आपका प्रोग्राम आईबीएम मशीन पर रन हो जाएगा, लेकिन फिर वो इंटेल मशीन पर रन नहीं होगा। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम थी सी लैंग्वेज में। ये प्रॉब्लम थी सी लैंग्वेज में कि अगर आप सी का प्रोग्राम जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कंपाइल करते हैं, आप अपना सी का प्रोग्राम जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कंपाइल करते हैं, आपका प्रोग्राम उसी कंप्यूटर सिस्टम पर रन होता है, डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर रन नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को कहा गया मशीन डिपेंडेंसी। इस प्रॉब्लम को क्या कहा गया? मशीन डिपेंडेंसी। इस प्रॉब्लम को मशीन डिपेंडेंसी कहा गया कि सी का प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पर, जिस हार्डवेयर पर आप कंपाइल करेंगे, आपका प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर, उसी हार्डवेयर पर रन होगा, दूसरे हार्डवेयर पर डायरेक्टली रन नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को मशीन डिपेंडेंसी कहा गया, राइट? तो प्लीज मेरे को बताइए कि क्या आप मेरी बात समझ पाए कि सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम्स थी? क्या आप मेरी बात समझ पाए, आप सभी स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट मेरे ख्याल से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी। सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब आप अपने सी डायरेक्टली रन नहीं होगा, तो इस प्रॉब्लम को मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम कहा गया। इस प्रॉब्लम को मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम कहा गया, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हमने सी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सी लैंग्वेज का यूज करके हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सी लैंग्वेज का यूज करके अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो हमें अपने क्लाइंट को उसका सोर्स कोड भी देना पड़ेगा। हमें अपने क्लाइंट को उसका सोर्स कोड भी देना पड़ेगा कि भाई ये कोड ले जाओ और इसे कंपाइल करके रन कर लो, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था सी लैंग्वेज का कि सी लैंग्वेज इज द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप जिस कंप्यूटर पर कंपाइल करेंगे, आपका प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर रन होगा, दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्टली रन नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मशीन डिपेंडेंसी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने इनिशिएटिव लिया। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी का नाम है, मैंने यहां पर लिखा भी है। सन माइक्रो सिस्टम टुक इनिशिएटिव टू सॉल्व दिस मशीन डिपेंडेंसी प्रॉब्लम इन 1992। सर एक 1992 में सन माइक्रो सिस्टम ने मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया, राइट, बाय दिस पर्सन। आप क्या इन्हें पहचान सकते? कोई बता सकता है हु इज दिस पर्सन? एनीवन? फाउंडर। आपको बताया जी बेटा, मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने इनिशिएटिव लिया। कब इनिशिएटिव लिया? 1992 में, 1992 में, 1992 में सन माइक्रो सिस्टम ने इनिशिएटिव लिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मशीन डिपेंडेंसी। मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय दिस पर्सन। हु इज दिस पर्सन? ही इज द सर जेम्स गॉसलिंग। हाँ, जेम्स गॉसलिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पहचान गए। जेम्स गॉसलिंग ने इनिशिएटिव लिया, राइट। और जेम्स गॉसलिंग ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जेम्स गॉसलिंग ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ग्रीन। तो एक बार मैं जितनी बातें मैंने आपको बताई, मैं आपको समराइज करना चाहता हूं कि सी लैंग्वेज 1972 में डेवलप की गई और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1995 में डेवलप की गई। तो जावा की आवश्यकता क्यों पड़ी जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी मार्केट में थी, इंडस्ट्री में थी? तो जावा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब सी के प्रोग्राम को जिस कंप्यूटर पर, जिस हार्डवेयर पर आप कंपाइल करेंगे, आपका प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर, उसी हार्डवेयर पर रन होगा, दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्टली रन नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम कहा गया। इस प्रॉब्लम को मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम कहा गया।
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में इनिशिएटिव लिया बाय जेम्स गॉसलिंग ने 1992 में इस मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया और जेम्स गॉसलिंग ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ग्रीन। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? प्रोजेक्ट ग्रीन। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट ग्रीन में जेम्स गॉसलिंग ने क्या सॉल्यूशन दिया। सो सी हियर, सॉल्यूशन थ्रू प्रोजेक्ट ग्रीन। कि जेम्स गॉसलिंग ने प्रोजेक्ट ग्रीन में क्या सॉल्यूशन दिया, राइट? तो जेम्स गॉसलिंग ने एक नया कंपाइलर डिजाइन किया और उस कंपाइलर को टेस्ट किया। जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप अपना प्रोग्राम डेवलप करिए। प्रोग्राम के कोड को यहां पर हम सोर्स कोड बोल रहे हैं। प्रोग्राम के कोड को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? सोर्स कोड कह रहे हैं। तो जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप अपना प्रोग्राम डेवलप करिए, सोर्स कोड डेवलप करिए। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? तो इंटरमीडिएट कोड एक ऐसा कोड होता है जो किसी भी इनकोडिंग को फॉलो नहीं करता है, राइट? मतलब इंटरमीडिएट कोड एक ऐसा कोड है जो किसी भी इनकोडिंग को फॉलो नहीं करता है। मतलब ये ना तो आस्काई कोड है, ना ग्रे कोड है, ना बीसीडी कोड है। इन तीनों में से ये कोई भी कोड नहीं है, राइट? जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि प्रॉब्लम कहां से उत्पन्न हुई? जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि प्रॉब्लम रेज हुई है मशीन कोड की वजह से। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो मशीन कोड जनरेट होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेम्स गॉसलिंग ने एक नया कंपाइलर डिजाइन किया जो कि सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। और ये जो इंटरमीडिएट कोड है ये ना तो आस्काई कोड है, ना ग्रे कोड है, ना बीसीडी कोड, राइट? बोलो बेटा। तो प्रोजेक्ट ग्रीन में जेम्स गॉसलिंग ने एक नया कंपाइलर डिजाइन किया जो कि सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। प्लीज मेरे को बताइए कि क्या आप लोगों को कुछ क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। अगर आपको क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया। अब देखिए हमारे पास फिर वही दो हार्डवेयर है, एक इंटेल का हार्डवेयर है, एक आईबीएम का हार्डवेयर है। आप लोग जानते हैं कि इंटेल को क्या चाहिए? इंटेल मशीन को क्या चाहिए? आस्काई कोड चाहिए। इंटेल को क्या चाहिए? आस्काई कोड चाहिए। आईबीएम को क्या चाहिए? ग्रे कोड चाहिए। आईबीएम मशीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रे कोड चाहिए और इंटेल मशीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए आस्काई कोड चाहिए। और ये जो इंटरमीडिएट कोड है ये ना आस्काई कोड है और ना ग्रे कोड है। ये किसी भी कोड को फॉलो नहीं करता है, इंटरमीडिएट कोड। तो जानते हो क्या हुआ? आप क्या बता सकते हैं कि क्या ये इंटरमीडिएट कोड इंटेल मशीन पर रन हो जाएगा या आईबीएम
मशीन पर रन हो जाएगा? यस नो में आंसर करिएगा, सोच करके बताइए। अंजलि राय ने आंसर किया है वाई। मैं ये कह रहा हूं, फिर से मेरी बात सुनिए, फिर से मेरी बात सुनिए, यहां पर समझने वाली बात है। मैंने कहा कि जेम्स गॉसलिंग ने यहां पर एक कंपाइलर डिजाइन किया जो सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, और ये इंटरमीडिएट कोड ना तो आस्काई कोड है, नो आस्काई एंड नो ग्रे, ना ये आस्काई कोड है ना ग्रे कोड है। और इंटेल मशीन को चाहिए आस्काई कोड और आईबीएम मशीन को चाहिए ग्रे कोड। तो क्या ये इंटरमीडिएट कोड इंटेल मशीन पर रन हो जाएगा या आईबीएम मशीन पर रन हो जाएगा, जबकि ये ना तो आस्काई कोड है और ना ही ग्रे कोड है? अब आंसर करिए। नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, ये किसी भी मशीन पर रन नहीं होगा, किसी भी मशीन पर रन नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये इंटरमीडिएट कोड किसी भी इनकोडिंग को फॉलो नहीं करता है, राइट? फाइन। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ कि ये इंटरमीडिएट कोड किसी भी हार्डवेयर पर रन नहीं हुआ। ये इंटरमीडिएट कोड किसी भी हार्डवेयर पर रन नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या आया? प्रोजेक्ट ग्रीन फेल हो गया। इसका रिजल्ट क्या आया? प्रोजेक्ट ग्रीन फेल हो गया। प्रोजेक्ट ग्रीन वाज फेल्ड। तो जब फेल हो गया प्रोजेक्ट ग्रीन, तो जेम्स गॉसलिंग ने फिर से रिसर्च स्टार्ट किया। उन्होंने और रिसर्च किया, जेम्स गॉसलिंग ने और रिसर्च किया। जेम्स गॉसलिंग ने और रिसर्च किया और फिर उन्होंने एक एजेंट डेवलप किया। उन्होंने एक एजेंट डेवलप किया और एजेंट डेवलप करके उन्होंने कहा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर यह एजेंट इंस्टॉल कर लीजिए और आपका कोड, इंटरमीडिएट कोड रन हो जाएगा। तो वो एजेंट काम कैसे करता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि दो बच्चे हैं, मैं चाहता हूं अंजलि राय एंड अनम फातिमा। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि राय को बंगाली आती है, अंजलि राय को बंगाली आती है, अंजलि राय को बंगाली आती है। अंजलि राय knows the Bengali. And Anam Fatima knows, for example, हिंदी। देखिए, अंजलि राय को बंगाली आती है, अनम फातिमा को हिंदी आती है। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या ये आपस में बात कर सकते हैं दोनों लोग? जल्दी बताओ, क्या आपस में ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपस में बात कर पाएंगे? नो सर। नो सर। हाँ, नहीं बात कर पाएंगे भाई, नहीं बात कर पाएंगे। ओके, अंजलि जो बंगाली में बोलेगी, अनम फातिमा उसको नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अनम को आती है हिंदी, और अनम जो हिंदी में बोलेगी उसको अंजलि नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अंजलि को आती है बंगाली। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पर्सन है, अगर इन दोनों के बीच में एक एजेंट आ जाए, लाइक रश्मि, इन दोनों के बीच में एक एजेंट आ जाए लाइक रश्मि। अब रश्मि को हिंदी भी आती है, बंगाली भी आती है,
और ये कैसे काम करेगी? एजेंट की तरह काम करेगी। हाँ, ट्रांसलेटर की तरह काम करेगी, एजेंट की तरह काम करेगी। तो अगर रश्मि को हिंदी भी आती है, बंगाली भी आती है, तो अंजलि जो बंगाली में बोलेगी, रश्मि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अनम को बता देगी, और अनम जो हिंदी में बोलेगी, रश्मि उसको बंगाली में कन्वर्ट करके अंजलि को बता देगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट, विद द हेल्प ऑफ रश्मि, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, अब कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है या नहीं, पहले ये बताओ सब लोग, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो जो अंजलि बंगाली में बोलेगी, रश्मि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अनम को बता देगी, और अनम जो हिंदी में बोलेगी, रश्मि उसको बंगाली में कन्वर्ट करके अंजलि को बता देगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट रश्मि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। तो इसी तरीके से जेम्स गॉसलिंग ने एक एजेंट डेवलप किया, एक एजेंट डेवलप किया और कहा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इस एजेंट को इंस्टॉल कर लीजिए। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इस एजेंट को इंस्टॉल कर लीजिए और आपका कोड 100% रन हो जाएगा, आपका कोड 100% रन हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ एजेंट ये जो सोर्स कोड है वो सभी मशीन्स पर रन हो गया। कैसे? और उन्होंने, जेम्स गॉसलिंग ने इस लैंग्वेज का नाम रखा ओक। इस लैंग्वेज का क्या नाम रखा? ओक। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है, इवोल्यूशन ऑफ ओक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर ये ओक का फुल फॉर्म क्या है? ओक, ओक का फुल फॉर्म क्या है? तो ओक इज द नेम ऑफ ट्री, नेम ऑफ ट्री। ये एक ट्री होता है, पेड़ होता है। ओक क्या होता है? पेड़ होता है। तो जेम्स गॉसलिंग ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओक रखा था, और ओक वाज द नेम ऑफ ट्री। अब देखिए, प्रोजेक्ट ग्रीन तो फेल हो गया, फिर जेम्स गॉसलिंग ने रिसर्च करके एक एजेंट बनाया और कहा कि आप अपने सिस्टम पर इस एजेंट को इंस्टॉल कर लीजिए और आपका कोड रन हो जाएगा, कोड रन हो जाएगा। तो हाउ ओक इज वर्कड, कैसे ओक में काम होता था, ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या एग्जीक्यूशन सिनेरियो था, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अपना प्रोग्राम बनाइए, और जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देगा। जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप प्रोग्राम बनाइए, ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप प्रोग्राम बनाइए, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देगा, राइट? और जब आप इसे रन करेंगे तो ये इंटरमीडिएट कोड पहले किसके पास आएगा? एजेंट के पास आएगा, राइट? इंटरमीडिएट कोड पहले किसके पास आएगा? एजेंट के पास आएगा, राइट? देखिए, और जब आप रन करेंगे तो इंटरमीडिएट कोड पहले एजेंट के पास आएगा। अब एजेंट जानता है, एजेंट नोज दैट Intel using the ASCII and IBM using Gray। तो ये एजेंट क्या करेगा? एजेंट अगर इंटेल के मशीन पर है तो ये इंटरमीडिएट कोड को ASCII कोड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर एजेंट IBM मशीन पर है तो ये इंटरमीडिएट कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो कोड है आपका, ये सभी हार्डवेयर पर रन हो जाएगा। Like, are you understand? अगर देखिए, रश्मि वर्क लाइक द एजेंट,
रश्मि कैसे काम कर रही थी? एजेंट की तरह काम कर रही थी। तो अंजलि जो बंगाली में बोल रही थी, उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करके अनम को बता रही थी, और अनम जो हिंदी में बोल रही थी उसको बंगाली में कन्वर्ट करके अंजलि को बता रही थी। राइट? तो ठीक उसी तरीके से ये एजेंट काम करता है। ये एजेंट क्या करता है? अगर एजेंट इंटेल मशीन पर है, इंटेल के सिस्टम पर एजेंट है, तो ये जानता है एजेंट कि इंटेल को आस्काई की रिक्वायरमेंट है। इंटेल मशीन कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर सकती है? आस्काई कोड। तो ये क्या करेगा? इंटरमीडिएट कोड को आस्काई कोड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ये एजेंट आईबीएम मशीन पर है, तो एजेंट को पता है कि आईबीएम को क्या चाहिए? ग्रे कोड चाहिए, तो ये इंटरमीडिएट कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर देगा। राइट? तो विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट, इस एजेंट की सहायता से यह एग्जीक्यूशन पॉसिबल हुआ। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जेम्स गॉसलिंग ने क्या रखा? ओक रखा। तो क्या ये जो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है, क्या आप लोगों को ये क्लियर है? ये ओक का एग्जीक्यूशन सिनेरियो है। दिस इज द एग्जीक्यूशन सिनेरियो ऑफ ओक। जेम्स गॉसलिंग ने बताया कि आप प्रोग्राम को डेवलप करिए, प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो हमारा कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा, और जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो हमारा एजेंट जो हमने दिया है आपको, वो इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। राइट? तो इस तरीके से जो मशीन डिपेंडेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस तरीके से मशीन डिपेंडेंसी की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो जेम्स गॉसलिंग ने सॉल्व कर दी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा ओक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखा? ओक नाम रखा। राइट? और ये ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1994 में लॉन्च की गई। उसके बाद में जेम्स गॉसलिंग ने सोचा कि दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओक। राइट? लेकिन इसका नाम बहुत अच्छा नहीं है। इसका नाम बहुत अच्छा नहीं है। राइट? सोचो अगर यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती तो हम लोग क्या सीख रहे होते? हम लोग ओक सीख रहे होते। आपसे पूछा जाता कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो आप कहते ओक सीख रहे हैं। राइट? किस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, तो आप कहते ओक पे काम कर रहे हैं। ओके? तो इसलिए जेम्स गॉसलिंग ने सोचा कि दिस इज द गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसका नाम बहुत अच्छा नहीं है। तो ओक का नाम चेंज करने के लिए, ओक को रिनेम करने के लिए जेम्स गॉसलिंग ने एक मीटिंग बुलाई। ओक को रिनेम करने के लिए, इसका नाम चेंज करने के लिए जेम्स गॉसलिंग ने एक मीटिंग बुलाई अपने कुलीग्स की। कुलीग समझते हैं ना? जो साथ में काम करने वाले लोग रहते हैं उनको कुलीग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? कुलीग कहा जाता है। कुलीग। ओके? तो इन्होंने अपने कुलीग को बुलाया और एक होटल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि हमें ओक का नाम चेंज करना है। ओक का नाम चेंज करना है। राइट? उस मीटिंग का क्या उद्देश्य था? उस मीटिंग का क्या उद्देश्य था कि ओक का नाम चेंज करना है, नया नाम रखना है। ये नाम बहुत अच्छा नहीं है, ये नाम बहुत अपीलिंग नहीं है। राइट? तो उस मीटिंग में लोगों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू किए, नेम सजेस्ट करना शुरू किया। किसी ने कहा कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सिंपल रख दिया जाए। सिंपल। किसी ने कहा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सिंपल रखा जाए। किसी ने कहा नहीं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम इंथुजियास्टिक रखा जाए। तो ऐसे लोगों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू किए।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो सब अपने अपने नाम सुझाते हैं। बोलो बेटा, सुझाते हैं कि नहीं सुझाते हैं? Yes, sir. सब अपने अपने नाम सुझाव देते हैं कि इसका नाम ये लड़की है, इसका नाम परी रख दिया जाए, है ना? छोटे छोटे नाम सुझाते हैं। तो वैसे ही उस मीटिंग में लोगों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू किए। किसी ने कहा सिंपल रख दो इसका नाम, किसी ने कहा इंथुजियास्टिक रख दो। उसी मीटिंग में एक बंदा बोला जावा। एक पर्सन ने क्या बोला? जावा, राइट? तो सब ने कहा कि यस, दिस इज द गुड नेम, ये एक बहुत अच्छा नेम है। हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखेंगे? जावा रखेंगे। राइट? अंजलि बेटा, पूछा नहीं जाता है इंटरव्यू में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट? Okay, sir. आज Okay, sir. टेक्नोलॉजी का पहला दिन है, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए ना बेटा। Okay, sir. Thank you. इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? इंटरव्यू में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके? तो जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि हाँ, ये हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखेंगे? जावा रखेंगे। तो उस पर्सन ने कहा कि मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं बता रहा था, मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं बता रहा था, मैं इस कप पर जावा लिखा हुआ था, तो वो मैं उसको पढ़ रहा था। उस मीटिंग सब की गई थी। मीटिंग काफी सर्व की जाती है, स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। तो उस मीटिंग में कॉफी सर्व की गई थी, सबके लिए कॉफी दी गई थी। तो उस कॉफी के कप पर क्या लिखा हुआ था? जावा लिखा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं बता रहा था, मैं इस कप पर जावा लिखा था, तो मैं उसको पढ़ रहा था। राइट? वहां पर कॉफी सर्व की गई थी और कॉफी के कप पर लिखा हुआ था जावा। लेकिन ये नाम सबको इतना पसंद आया कि जेम्स गॉसलिंग ने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखेंगे? जावा रखेंगे। हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखेंगे? जावा रखेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जावा जो है वो पहले किसका नाम था? कॉफी का नाम था, राइट? तो हर प्रोडक्ट का अपना कॉपीराइट होता है, हर प्रोडक्ट का अपना कॉपीराइट होता है। तो जेम्स गॉसलिंग ने वो जो कॉफी का वेंडर था, जिसकी कॉफी थी जावा, उससे कॉपीराइट को खरीदा, कॉपीराइट को परचेज किया और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा जावा। तो जब उस जेम्स गॉसलिंग ने जावा का कॉपीराइट परचेज किया, तो उस कॉफी के वेंडर ने एक शर्त रखी, उस कॉफी के वेंडर ने एक शर्त रखी कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमारा नाम यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने लोगों में कॉफी का कप दिखाना होगा। ये शर्त रखी, कॉफी के वेंडर ने ये शर्त रखी कि अगर आप हमारा नाम यूज कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, हमारे प्रोडक्ट का नाम यूज कर रहे हैं, तो एक शर्त है हमारी कि आपको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लोगो में कॉफी का कप दिखाना होगा, कॉफी का कप दिखाना होगा। तो जेम्स गॉसलिंग ने वो शर्त मान ली और ओक को रिनेम कर दिया गया जावा में। इसीलिए आप जब भी जावा का लोगो देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको एक कॉफी का कप दिखता है। मेरी बात समझ में आई?
Yes, sir. हाँ, so this is the real story how oak was renamed as Java. ये एक स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी कि पहले जावा का पुराना नाम क्या था, ओक था। फिर कॉफी के नाम पर जावा का नाम रखा गया, इसलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखा गया। और इसके लोगो में आप देखिए, आप कभी भी जावा का लोगो देखिए, आप कहीं पर भी जावा का लोगो देखिए, तो जावा के लोगो में आपको क्या दिखता है? कॉफी का कप दिखता है या नहीं दिखता है? बताइए। हाँ, दिखता है, कॉफी का कप दिखता है, राइट? सो दिस इज द रियल स्टोरी हाउ ओक वाज renamed as Java. So dear students, now see here the evolution of Java. तब जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम डेवलप करिए। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये बाइट कोड क्या है? फिर इसको क्या कहा जाने लगा? बाइट कोड। तो जेम्स गॉसलिंग ने कहा कि आप अपना प्रोग्राम डेवलप करिए, आप अपना प्रोग्राम डेवलप करिए बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। और जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो बाइट कोड सबसे पहले एजेंट पर अप्लाई होगा, और एजेंट का नाम उन्होंने रखा जेवीएम। एजेंट का नाम क्या रखा? जेवीएम। तो व्हाट इज जेवीएम? कोई बताएगा इसका फुल जावा फॉर्म? वर्चुअल मशीन। इसको बोलते हैं जावा। हाँ, वेरी गुड बेटा, इसका नाम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, राइट? तो जब जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो बाइट कोड पहले किस पर अप्लाई होता है? जेवीएम पर, जावा वर्चुअल मशीन पर। और फिर जेवीएम क्या करता है? बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन सिनेरियो ऑफ जावा। तो जावा में क्या किया जाता है? हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो जावा कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है या बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब बाइट कोड बोलेंगे, अब हम यहां पर इसे बाइट कोड बोलेंगे। तो जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और जब जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो बाइट कोड पहले किस पर अप्लाई होता है? बाइट कोड पहले जेवीएम पर अप्लाई होता है, जावा वर्चुअल मशीन पर अप्लाई होता है, फिर जेवीएम बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, राइट? So this is the execution scenario of Java. I hope आप सबको ये समझ में आया होगा कि C और C++ में क्या प्रॉब्लम्स थी, C लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने इनिशिएटिव लिया और जेम्स गॉसलिंग ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका पुराना नाम
सर लीव हो गए क्या? हाँ बेटा मैं आ गया हूं इसमें मीटिंग में, मैं मीटिंग में आ गया हूं, अभी लीव हो गया था और अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेट करिए। खा ले वो। ओके बच्चों, मैं लीव हो गया था मीटिंग से, मैं फिर से ज्वाइन हो गया हूं। मैं कुछ बता रहा था, मैं आपसे ये बता रहा था, मैं आपसे ये बता रहा था कि ये जो जावा का एग्जीक्यूशन सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या आप सबको ये क्लियर है? ये वाला स्लाइड क्लियर है आप लोगों को? Yes, अगर sir. यस तो प्लीज टाइप Y इन चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने आपको बताया कि भाई सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी, सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा में क्या क्या चीजें की गई। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हमने आपको ओक के बारे में बताया, और फिर हमने आपको जावा के बारे में बताया, राइट? नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। आप लोगों का जावा के वर्ल्ड में, जावा की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट जावा। जावा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जावा के बारे में हमने एक बात जानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये कैसी है? ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जावा के प्रोग्राम को आप किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर पर रन कर सकते हैं, बशर्ते उस हार्डवेयर पे क्या होना चाहिए, बशर्ते उस हार्डवेयर पे क्या होना चाहिए? जेवीएम होना चाहिए। जेवीएम बोले तो जावा वर्चुअल मशीन। जावा के एप्लीकेशन को, जावा के प्रोग्राम को आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर रन कर सकते हैं, बशर्ते उस कंप्यूटर पर क्या अवेलेबल होना चाहिए? जेवीएम शुड बी देयर, वहां पर जेवीएम अवेलेबल होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है
कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी मशीन पर आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जावा के बारे में। तो जावा टेक्नोलॉजी इज बोथ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा टेक्नोलॉजी जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम पर या आप लोगों के लैपटॉप पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। यस और नो? Yes, बोलो sir. बेटा। Yes, sir. हाँ, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके लैपटॉप पर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, बिल्कुल इंस्टॉल होगा। ओके, तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के हैं, जैसे कि विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है और मैक ओएस है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने यहां पर लिखा है कि जावा टेक्नोलॉजी इज बोथ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात तो समझ में आती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन प्लेटफॉर्म कैसे है? लेकिन प्लेटफॉर्म कैसे है? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म कैसे है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जावा प्रोग्राम कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा प्रोग्राम कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा के प्रोग्राम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। क्लियर? मतलब आप जावा के प्रोग्राम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, लाइनेक्स पे रन कर सकते हैं, यूनिक्स पे रन कर सकते हैं, मैक ओएस पे रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, बशर्ते उस सिस्टम पर जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। तो दो बातें यहां पर निकल के आई। इज मशीन इंडिपेंडेंट। यहां पर दो बातें निकल के आई कि जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट। जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट। दूसरी बात क्या निकल के आई कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पहली बात ये निकल के आई कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है।
दूसरी बात ये निकल के आई कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। इसीलिए ये दो फीचर है जावा के, जिसकी वजह से पिछले लगभग 27 साल से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडस्ट्री में लीड कर रही है। क्यों? क्योंकि जावा का आप एप्लीकेशन बनाइए, जावा का आप एप्लीकेशन बनाइए, आप उसे किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, बशर्ते वहां पर क्या अवेलेबल होना चाहिए, वहां पर JVM अवेलेबल होना चाहिए, जो कि जावा का एजेंट है। JVM शुड बी देयर। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है कि जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग एंड जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। फिर हमने यहां पर लिखा है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित होता है, जिसके फीचर्स जो है वो नीचे दिए गए हैं, राइट। तो यहां पर मैंने जावा के फीचर्स लिखे हैं। पहला फीचर देखिए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि क्या आप लोगों ने कभी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो Y टाइप करिए, नहीं पढ़ी है तो N टाइप करिए। अंशु ने पढ़ा है, वाह, वेरी गुड। सलोनी, रिचा, सोनम एंड आयुषी, रश्मि, गुड। मतलब आपके सिलेबस में जावा थी, आपके सिलेबस में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वेरी गुड, सबने पढ़ी है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो ये जावा के फीचर्स मैंने लिखे हैं। तो पहला नहीं फीचर पढ़े हैं, बस इंट्रोडक्शन ये सब पता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुमको प्रोग्रामिंग भी हम पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे, परेशान मत हो बेटा, ठीक है। और पहले ये बताओ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम लोगों को समझ में आता कि नहीं आता? लैंग्वेज समझ में आती है? यस सर। सब आपका बीच बीच में ना रुक जा रहा है आवाज। रुक जा रहा, वो बात सही है, वो तो इंटरनेट की दिक्कत है, वो इंटरनेट की दिक्कत है। बट बाकी लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी यस बात। सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जावा के ये फीचर्स हैं। कौन कौन से हैं फीचर्स? कौन कौन से फीचर? तो पहला फीचर है कि जावा इज सिंपल। जावा इज सिंपल, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिंपल है। अब किनके लिए सिंपल है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किनके लिए सिंपल है? जिनको ऑलरेडी सी लैंग्वेज आती है, उनके लिए जावा बहुत सिंपल है। जिनको ऑलरेडी सी लैंग्वेज आती है, जिनको पहले से सी लैंग्वेज की नॉलेज है। तो आप लोगों को सी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप आसानी से जावा सीख सकते हैं। दूसरा फीचर है कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर है इसको हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है और ये आपको आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऊप्स, जिसको हम बोलते हैं OOPS। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये होता क्या है?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Object oriented programming system is a mechanism of software development. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है. इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है. तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है. तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अगला फीचर है जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जावा का यूज करके आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं. राइट. और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे भी कि हाउ टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन. राइट. इन एडवांस जावा, मतलब जावा का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे. ठीक है. तो जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. जावा का यूज करके सर आवाज नहीं आ रही आपकी. सर लीव हो गए क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक हो गया। हाँ, अब आवाज आ रही होगी. तो मैं बात कर रहा था कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये हम आपको एक एक लेक्चर में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताएंगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि जावा इज सिंपल. जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इजी टू लर्न है. आप आसानी से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं. और स्पेशली फॉर सी एंड C++ लर्नर, जिसको सी लैंग्वेज आती है वो आसानी से जावा को सीख सकता है. सेकंड है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है. जावा का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. जावा सपोर्ट्स द मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है. अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है इसे हम आपको एक जिसको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताएंगे. राइट. आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर टॉपिक अच्छे से सिखाया जाएगा. नेक्स्ट है जावा इज डायनामिक. जावा में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है. तो जावा इज डायनामिक. जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इसका है कि जावा के एप्लीकेशन को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं. जावा के एप्लीकेशन को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं. ठीक है. जावा पोर्टेबल है, मतलब जावा के एप्लीकेशन को आप किसी भी एक मशीन से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर पोर्ट कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम पर रन कर सकते हैं. परफॉर्मेंस लैंग्वेज. जावा का एक परफॉर्मेंस जो है वो सी और C++ एंड जावा इज सिक्योर्ड. तो वैसे तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोगों को, और इसको हम और डिटेल में आपको
टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम आपको बताएंगे। सर So आपकी this आवाज is बहुत the- कट रही है। ओके, ओके। तो ये लास्ट स्लाइड है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो हाउ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज योर लाइफ। तो वी बिलीव दैट जावा टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू टू डू द फॉलोइंग। गेट स्टार्ट क्विकली। आप जावा सीखना बहुत आसानी से स्टार्ट करते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी, ऐसा करते हैं, क्योंकि नेटवर्क का अब सुनाई दे रही है, नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो मैं क्लास को आज यहीं पर रोकता हूं और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे होगी, तो उसका लिंक आप लोगों को पहुंच जाएगा। सर आप गूगल मीट पे दीजिएगा ना सर, इसमें बहुत ज्यादा इशू होता है नेटवर्क का भी। ठीक है, मैं वो देख लूंगा कि कैसे लेना है। ठीक है, रश्मि जो भी टाइमिंग होगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, वो ग्रुप पे इन्फॉर्म हो जाएगा टाइमिंग। इवनिंग में सर नहीं सुनाई दे रही, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आज मैं क्लास यहीं पर रोक रहा हूं और अगला लेक्चर जो होगा वो मंडे को होगा। उसकी टाइमिंग और लिंक आप लोगों को मिल जाएगी और बाकी जो है मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी और मैं यहीं से इसी स्लाइड से आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके तो ओके सर। हाँ बेटा, तो मैं आज इतना ही रखता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द टुडे सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मंडे को आप लोगों को टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी लर्निंग। बाय सर। बाय बेटा।